हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। अस्तो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित हैं? यह चिकित्सा से संबंधित हैं। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश की अब राजधानी अमरावती हो गई है। अशोक का दक्षिणतम शिलालेख है यह इरागुडी। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी का लेखक अब्दुल फजल हैं। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहल पर्व के प्रवर्तक कौन हैं? तो यह गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा सेना की स्थापना की थी और पाहल पर्व की भी शुरुआत की थी। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शहजादी जहां आरा बेगम ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अंतिम मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर थे उसका मृत्यु रंगून में हुआ था। यह म्यांमार में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ? तो यह सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के विरोध में हुआ। यहाँ पर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के जब उसका गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसी के विरोध में उसी को रिहा करवाने के लिए अमृतसर के लोग एक गार्डन में एकत्रित होकर के अपनी सभाएं कर रही थी। वही जलियांवाला बाग था, वहीं पर एकत्रित होकर के अपनी सभाएं कर रही थी। जब अंग्रेज के जो कर्नल थे वो जनरल डायर, उन्होंने उन सभी पर फायरिंग स्टार्ट करवा दिए थे, जिसके वजह से यहाँ बहुत सारे लोग मरे थे। 1000 के आसपास लोग मरे थे। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया? तो यह कोलकाता में मनाया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? ये बिहार में किया गया था। बिहार में चंपारण राज्य में। उस समय बिहार में यह चंपारण राज्य थी, लेकिन अब चंपारण राज्य दो टुकड़े में डिवाइड हो चुका है, दो पार्ट में। एक पूर्वी चंपारण और दूसरा पश्चिमी चंपारण। 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यह सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? यह 1928 में दिल्ली में की गई थी। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद किया था। जैसा कि आप जानते हैं 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1939 में दोबारा उन्होंने इलेक्शन जीतकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन किसी मतभेद की वजह से बीच में ही उन्हें रिजाइन देना पड़ा। उसके बाद 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और कांग्रेस के जो अध्यक्षता से सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन दिए थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? संवैधानिक उपचार का अधिकार को। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई हैं। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब अधिनियमित किया? ये 23 दिसंबर 2005 को अधिनियमित किया। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह पहला राज्य आंध्र प्रदेश में है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। मतलब भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई हैं और ब्रिटिश में जो संसदात्मक प्रणाली चलती है उसी को हम कॉपी किए हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, जो स्टूडेंट्स बीपीएससी की तैयारी करते हैं उसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यदि सिंपल सा यही क्वेश्चंस हो, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 25 साल सही है। लेकिन यदि बीपीएससी ने क्वेश्चंस इस तरह से पूछ दिया कि भारत की प्रधानमंत्री बनने के लिए इनमें से कौन सी आयु चाहिए, यहाँ कम से कम के स्थान पर सिर्फ ये पूछ दे इनमें से कौन सी आयु चाहिए, और नीचे 4 ऑप्शन में 25, 30, 35, 20 या जैसे ई ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, तो यहाँ पर आपका आंसर एक से अधिक हो जाएगा ई। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम 25 साल लोकसभा सांसद के लिए, लेकिन यदि कोई राज्यसभा के थ्रू बनते हैं तो राज्यसभा के सांसद के लिए मिनिमम एज है 30 साल। तो यदि कोई राज्यसभा सांसद यदि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो कम से कम उसकी एज 30 साल होंगे, फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे राज्यसभा का, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बीपीएससी आपको ट्विस्ट कर सकता है क्वेश्चंस को, इसे आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, यदि कम से कम वर्ड लिखा हो तो आंसर 25 साल ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को। भारत का 29वां राज्य कौन है? भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है, जो 2014 में बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण एवं जैव विविधता। किस जीव को भूमि की आंत कहा जाता है? मतलब भूमि की आंत किसे कहा जाता है? वो केचुआ को कहा जाता है। किसान का मित्र भी केचुआ को कहा जाता है। बिनसर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भारत के उत्तराखंड में है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो पूर्वी लद्दाख में है। पारिस्थितिकी तंत्र में से कौन सबसे ज़्यादा शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता का निर्माण करता है? यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नाचने वाला हिरन, जिसे सानगाई हिरन भी कहते हैं, वो भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? यह भारत के मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछेंगे, ये भी बहुत कई एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में है? तो ये याद रखेंगे, ये चीज़ स्पेशली मणिपुर में है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई? यह 1906 में हुई है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ये सागरीय महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे घनी आबादी कौन सा है? यह पश्चिमी घाट पर घनी आबादी है जैव विविधता की। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? इसे सुंदरबन कहा जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा यह मैंग्रोव वन है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ? ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिला से प्रारंभ हुआ और चिपको आंदोलन से
संबंधित एक बहुत ही फेमस पर्सन है सुंदरलाल बहुगुणा, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसे आप ज़रूर याद रखें, आपके एक एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा इनमें से किस आंदोलन से संबंधित थे। तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। कम कार्बन विश्व में संक्रमण को उत्प्रेरित करने के लिए क्लाइमेट न्यूट्रल नेटवर्क को 2008 में किसने लॉन्च किया? यह यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसें निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? यह है इबुक्की। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने दी थी। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल का सबसे निचली परत जो मंडल है, कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। नदियों या जल स्रोतों और जलाशयों में अधिक जल आने से अचानक और अस्थायी रूप से किसी भूभाग का जलमग्न हो जाना कहलाता है या बाढ़ फ्लड कहलाता है। मौसम विभाग के अनुसार सूखे का सूचक होता है वार्षिक वर्षा का औसत 10% से कम हो जाना। अधिक नहीं है, मतलब वार्षिक वर्षा जितनी होती है उससे यदि 10% या और उससे भी कम यदि वर्षा किसी स्थान पर होता है तो उस स्थान पर सूखे घोषित किया जाता है, सूखा के लिस्ट में आता है। पृथ्वी की सतह की अपकृत चट्टानों में जमा हुई ऊर्जा का अचानक बाहर निकलना क्या कहलाता है? यह भूकंप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार की तेज और बहुत उच्च वेग वाली हवाएं जो निम्न वायुमंडलीय दाब के शांत केंद्र के चारों ओर तीव्रता से घूमती हैं कहलाती हैं चक्रवात। विस्फोट, आग और विषाक्त तथा खतरनाक रसायनों के रिसाव के कारण होती हैं औद्योगिक दुर्घटनाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं विश्व का भूगोल। वायु, जल अथवा बर्फ के गतिशील मलबे से भूपृष्ठ के किसी भाग का घिस जाना कहलाता है अपघर्षण। वायु के परिणाम की इकाई में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा जो साधारण रूप से प्रति घन मीटर ग्राम में प्रदर्शित की जाती है को कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। मौसम विज्ञान की वह शाखा जिसमें गुब्बारों, वायुयानों और बादलों द्वारा वायु का अध्ययन किया जाता है कहलाता है वायु विज्ञान। पवन दिशा की अनुरूप दिशा में स्थानांतरी बालू का एक चापाकार टिब्बा जो पवन दिशा के नियत रहने पर बनता है और प्रायः रेतीले मरुस्थलों में पाया जाता है कहलाता है बरकान। एक विस्तृत ज्वालामुखी क्रेटर जो छिछले गर्त अथवा बेसिन के रूप में होता है और जिसकी रचना लावा उद्गार के परिणाम स्वरूप बीवर के चारों ओर की भूमि धंस जाने के कारण होती हैं क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कुंड कहते हैं उसे। एक घंटे में पृथ्वी कितनी देशांतर घूमती हैं? एक घंटे में पृथ्वी 15 देशांतर घूमती हैं। ये याद रखेंगे, हर एक 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमती हैं। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, हर 4 मिनट में 1 डिग्री तो 15 डिग्री 60 मिनट में, मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री। देश के किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो यह है गंगा नदी में। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से है।
4096 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है, सिर्फ 106 किलोमीटर। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर हैं। रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? यह एमपी मध्य प्रदेश में है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यह राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम ने करवाया है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। ग्वानावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थान भारत के किस राज्य में है? यह हरियाणा राज्य में है। बनावली को वनवाली के नाम से भी कई जगह लिखा मिलेगा, वनवाली। तो याद रखिए, बनावली हो या बनवाली, वो हरियाणा राज्य में है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष वहाँ से मिले थे। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर विदर बनाई? यह अहमद शाह के शासनकाल में। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया? तो यह गुरु गोविंद सिंह ने चलाया है। खालसा पंथ का संस्थापक भी गुरु गोविंद सिंह है और पाहुल का चलाने वाला गुरु गोविंद सिंह ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? उसे शोहरत ए आम कहा जाता था। फुतूह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? इसकी स्थापना इसामी ने 1350 ईस्वी में की थी। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो वह राज्य था सतारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ से भी हम 10 क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? यह 1914 ईस्वी में हुई। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में की थी। 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? यह दिल्ली में की गई थी। केसरी समाचार पत्र के संपादक थे, उसके संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। देखिए, यह क्वेश्चंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वैसे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर में कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? यह लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में आयोजित किया गया। नील दर्पण नाटक किसने लिखा? ये दीनबंधु मिश्रा ने इसे लिखा था, दीनबंधु मिश्र ने। 1929 में लीड्से आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? यह मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए लीड्से आयोग का स्थापना 1929 में किया गया था। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब मतलब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया?
यह मुस्लिम धर्म सुधारक थे शाह अब्दुल्ला अजीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? या बारदोली आंदोलन से था। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह से, शारदा एक्ट इनमें से किससे संबंधित हैं? याद रखेंगे, यह बाल विवाह से संबंधित हैं। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत आयरलैंड का संविधान है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया? सिक्किम को भारत का 22वां राज्य संविधान संशोधन 36वां जो 1975 में हुआ था के द्वारा घोषित किया गया है। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन केटी शाह का था। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? यह अनुच्छेद 149 में, अनुच्छेद 149 में। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। उनमें लोकसभा राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं। पर्यावरण एवं जैव विविधता। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन को कब अधिसूचित किया? यह 18 मई 2010 को किया। व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षावन रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है? प्रवाल भित्ति को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों को अधिसूचित किया गया? 1994 में। दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? ये पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिमी घाट की ओर, मतलब वार्षिक प्रवाह जो तितलियों का होता है वो पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट की ओर होता है। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती हैं? यह दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक्स जिसका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं, को क्या कहा जाता है? इसे माइक्रोबिट्स कहा जाता है। गुलाबी कबूतर की एक स्थानिक इंडेमिक प्रजाति कहाँ पाई जाती हैं? यह मॉरिशस के मैस्करीन द्वीप पर पाई जाती हैं। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे रसेल कार्सन। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किन 3 प्रदेशों में हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हैं। राजस्थान चंबल वन्यजीव अभयारण्य यूपी, एमपी और राजस्थान में फैले हुए हैं। क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती हैं? ये बेड ओजोन कहलाती हैं।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। यहाँ से भी हम 10 क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? यह पांडा है। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना 1916 में की गई थी और उसका मुख्यालय कोलकाता में है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? यह स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में किया गया। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क किनारे हरे पौधे को लगाने को क्या कहा जाता है? इसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। माधव गाडगील पाइनल के किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया गया है? यह पश्चिमी घाट को दिया गया है। धूमकुहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। यह द्रव्य है पेरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट। अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? एरोलोसिस। एरोलोसिस के द्वारा किसी ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित किया जाता है। यदि इंग्लिश में ऑप्शन हो तो कन्फ्यूज नहीं होना आप, ये पी यहाँ पर साइलेंट है, याद रखेंगे पी साइलेंट है, इसलिए स्पेलिंग पी से शुरू है। PYROLYSIS पैरोलिसिस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। यहाँ से भी हम 10 क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। पर्वतीय नगर कोडाईकानाल या कहीं कोडाईकनाल लिखे रहते हैं। कोडाईकानाल किस पहाड़ियों में स्थित हैं? यह पलनी पहाड़ी में स्थित हैं और यह तमिलनाडु में हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील हैं? यहाँ कोलेरू झील हैं। कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कोंकण तट का विस्तार दमन से लेकर गोवा तक है। दमन उसकी उत्तरी छोर है और गोवा उसके दक्षिणी छोर हैं। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल जीवों द्वारा बना है? यह लक्षद्वीप समूह है। बुंजी के पास सिंधु नदी का महाखंड कितना गहरा है? यह 5200 मीटर गहरा है। मौसम की सभी घटनाएं घटती हैं जोब मंडल में। वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श परत है समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत हैं पेड़ पौधे। पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है मृदा में उपस्थित नाइट्रेट। पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं सूर्यातप। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य संवर्धन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी हैं। भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यह राजस्व घाटे को खत्म करना। आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होता है? मुद्रास्फीति के साथ। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? यूरोपियन यूनियन। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? यह 1 मार्च 1992 को लॉन्च की गई। अभी हाल ही में नीति आयोग ने किस संस्था की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 पर रिपोर्ट जारी किया है? यह प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान की साझेदारी में। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में लागू हुआ है। इसका उद्देश्य था राजस्व घाटे को खत्म करना।
एक वेब आधारित अथवा एपीआई आधारित प्रणाली जो विभिन्न प्रकार के अकाउंट जैसे बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड अकाउंट आदि की सूचनाओं को संग्रहित करती हैं को क्या कहते हैं? उसे अकाउंट एग्रीगेटर कहते हैं या फाइनेंशियल डेटा एग्रीगेटर कहते हैं। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित है? ये 8वीं है। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं सिफारिश पर स्थापित किए गए। किसके सिफारिश पर यह सूक्ष्म वित्त संस्थाएं स्थापित किए गए? तो यह मालेगांव समिति के सिफारिश पर स्थापित किए गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। शक्ति के मात्रक के रूप में अश्व शक्ति को किसने समाविष्ट किया? तो जेम्स वाट ने किया। और एक अश्व शक्ति इक्वल टू होता है 746 वाट। किस सिद्धांत के अनुसार एक विलिगित निकाय को कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर। रेखीय गति में जो भूमिका द्रव्यमान की है वही भूमिका घूर्णन में है, जड़त्व घूर्णन की। किस नियम के अनुसार किसी विलय में घुली गैस का द्रव्यमान अथवा मोल अंश उस गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है? हेनरी के नियम के अनुसार। कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को कहते हैं ब्राउनी गति। यदि ठोस माध्यम में कोई द्रव परिक्षिप्त हो तो प्राप्त कोलाइडी विलयन को कहते हैं जैल। जब किसी प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर रखा जाता है तब ऐसे प्रक्रम को कहते हैं समताप प्रक्रम। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट को ही क्वार्ट्ज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में लैंगिक जनन के दौरान किस चीज का स्थानांतरण होता है? डीएनए तंतु का एक टुकड़ा का। मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर जो है मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि। कृषि से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस देखते हैं। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित हैं? यह राजमुंदरी में स्थित हैं। गेहूं का काला टिका रोग किसके कारण होता है? यह फफूंदी के कारण होता है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? इसका कारण है जस्ता की कमी। जब खेतों में जस्ता की कमी हो जाती है तो धान में खैरा रोग लगता है। किसे मानव उत्पाद धान्य अन्न मैन मेड केरल्स कहा जाता है? मैन मेड सेरेल्स किसे कहा जाता है? तो यह ट्रिटिकेल्स को कहा जाता है। मटर में मार्स रोग का क्या कारण है? यह मैग्नीज की कमी है इसका मुख्य कारण। बोनी किस फसल की प्रजाति है? यह टमाटर की प्रजाति हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और आप कमेंट्स करके बताएं कि भारत में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। सर्वाधिक कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? तो यह भारत है। मतलब सर्वप्रथम कपास का संकर बीज पर तैयार करने वाला देश भारत है। सबसे पुराना फल कौन सा है? सबसे पुराना फल खजूर हैं। नेक्स्ट टॉपिक खेलकूद। तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? उसमें 8 लेन होते हैं।
सीली पॉइंट्स किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? या क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना जरूरी है? किसी भी खिलाड़ी को ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए ये 4 टूर्नामेंट समूह जीतना होगा। ये समूह में है ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है, विंबलडन ओपन लंदन में होता है, फ्रेंच ओपन फ्रांस में होता है, जबकि यूएस ओपन यूएस अमेरिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्वविख्यात रैला गैरो का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध लॉन टेनिस से है। बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित हैं? यह कटक उड़ीसा में है। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? यह डूरंड कप है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है डूरंड कप इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो यह फुटबॉल से संबंधित हैं। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी हैं? यह अंजलि राजगोपाल बनी हैं। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? यह सीके नायडू को कहा जाता है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट का पहला कैप्टन सीके नायडू ही थे और उसी के नाम पर सीके नायडू ट्रॉफी भी क्रिकेट में दिया जाता है। स्केटिंग खेले जाने वाले परिसर को कहते हैं रिंग। तैराकी में स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? उसमें 8 लेन होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर से रिलेटेड हम 10 क्वेश्चंस का स्टडी अब करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के नए वेब ब्राउज़र का क्या नाम है? उसका नाम है एज। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फ़ोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? यह अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? इंटर की का प्रयोग किया जाता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को कहा जाता है वार्म बूटिंग। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मॉडेम। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं उस प्रोग्राम को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? जीरोक्स ने बनाया था। एक ही समय पर 2 दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती हैं? फुल डुप्लेक्स। कहने का मतलब यह है फुल डुप्लेक्स पर हमारे मोबाइल फ़ोन जो आज हैं, हमारा टेलीफोन आज है, ये फुल डुप्लेक्स मोड पर आधारित हैं। कहने का मतलब है फ़ोन में आप एक समय में 2 पर्सन्स एक साथ बात कर सकते हैं। आप जो बोलेंगे आपकी आवाज़ भी सामने वाले के पास पहुंचेंगे और सामने वाले का आवाज़ भी आपके पास आते हैं। जबकि जो पुलिस वालों के पास जो उनके पास एक डिवाइस होता है फ़ोन की तरह, उसमें फुल डुप्लेक्स नहीं है। वह उसमें एक बार में एक आवाज़ ही सुनाई देते हैं। जैसे कि आप कितने मूवी में भी सुने होंगे, कोई एक पर्सन पहले बोलते हैं, फिर बोलते हैं ओवर, इसके बाद दूसरा पर्सन बोलना शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब एक बार में एक आवाज़ को ही ट्रांसफ़र कर पाती हैं। ये हाफ डुप्लेक्स या डुप्लेक्स मोड। जबकि फुल डुप्लेक्स मोड दोनों आवाज़ को एक साथ दोनों दिशाओं में डाटा भेज सकते हैं, दोनों आवाज़ों को एक साथ ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टॉपिक है विविध। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? इसका नाम है येन। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष किया गया था, किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? यह 2012 में प्रारंभ हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? यह राज्य सरकार को है। अलमाटी बांध किस नदी पर हैं? यह कृष्णा नदी पर हैं। कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में है और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? यह देश है ग्रीनलैंड।
और ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? यह प्रकाश पुंज के फैलने के कारण दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? यह है बैकाल झील, लेक बैकाल। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकला? वर्षा में वृद्धि हुआ उत्तर पूर्वी भारत में। सर क्रीक रेखा स्थित हैं, यह कच्छ के रण में स्थित हैं। सरक क्रीक रेखा जो है कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का काम करता है। यह एक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किस में किया गया है? ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। कई एग्जाम में अब तक कई बार यह क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, इंडिका के राइटर इनमें से कौन है? तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जिनमें मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का वर्णन मिलता है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? वो गोपुरम कहलाते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह ऋग्वेद में है। वो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वह था बलबन। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह ललितादित्य मुक्तापीड ने इसका निर्माण करवाया था। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक हैं। किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी? तो यहाँ पर यह आंसर गुरु अर्जुन देव दिया गया है, यह गलत है। इसका राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9th गुरु थे, नामा गुरु थे, उसे यह फांसी दिया गया है, गुरु अर्जुन देव को नहीं दिया गया है। यहाँ पर मिसप्रिंट है। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो वह गुरु गोविंद सिंह लिखे थे, जो 10वें गुरु हैं। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, इलाहाबाद की संधि, उसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1936 में हुई। देशबंधु की उपाधि से देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? किसे देशबंधु की उपाधि दिया गया है? देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दिया गया है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्राप्त है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही सती प्रथा को समाप्त किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। 23 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ? तो यह सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा हो रहा था, जिस पर जनरल डायर के आदेश से गोलियां चलवा दी गई। 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ
किया गया था? यह बिहार राज्य में बिहार राज्य में इसका प्रारंभ किया गया था, चंपारण सत्याग्रह का, क्योंकि बिहार राज्य में चंपारण डिस्ट्रिक्ट थी पहले, अब वह चंपारण डिस्ट्रिक्ट दो पार्ट में बढ़ चुके हैं, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के नाम से। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया और 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। यहाँ से भी हम 10 क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 5 वर्षों का होता है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आप कमेंट्स करके बताएंगे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो 1969 में बना था। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य झारखंड है, जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, बिहार से अलग होकर 28वां राज्य के रूप में बने थे। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया है? यह अनुच्छेद 343 में राज्य भाषा हिंदी को घोषित किया गया है। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? यह रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत हुई थी। जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब न्यायालय कौन सा आदेश जारी करता है? तो यह परमादेश जारी करता है। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार देता है, संविधान के अनुच्छेद 30(1). अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों को अधिसूचित किया गया? तो यह 1994 में। दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? तो यह पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिम घाट की ओर, मतलब दक्षिण भारत में तितलियों का जो वार्षिक प्रवाह होता है, मतलब उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, पूरी वर्ष के जो वार्षिक प्रवाह देखा गया है उनका, इसने कहा पूर्वी घाट से यह पश्चिम की ओर शिफ्ट होते हैं, पश्चिमी घाट की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? उस प्रोसेस को बोलते हैं एरोलिसिस। एरोलिसिस यह पद्धति है जिसमें किसी ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, यदि ऑप्शन हिंदी में हो तो यूरोलिसिस दिया होगा, जबकि इंग्लिश में हो तब भी एक्चुअली लिखा तो होगा यूरोलिसिस ही, जबकि उसमें पी साइलेंट होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, PY से पी से शुरू होता है इसका स्पेलिंग। एक प्रकार के मैक्रोप्लास्टिक्स जिसका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं, को क्या कहा जाता है? इसे मैक्रोबिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोप मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती हैं? या बेड ओजोन कहलाती हैं। गुलाबी कबूतर की एक स्थानिक
इंडेमिक प्रजाति कहाँ पाई जाती हैं? यह मॉरिशस के मैस्करीन द्वीप पर पाई जाती हैं। मतलब गुलाबी कबूतर जो है सो दुनिया में एक ही जगह मॉरिशस के मैस्करीन द्वीप पर पाई जाती हैं। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है रसेल कार्सन। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किस 3 प्रदेशों में हैं? तो यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी, एमपी और राजस्थान में यह राजस्थान चंबल वन्यजीव अभयारण्य फैला हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती हैं? तो यह 55 डेसिबल तक फिक्स किया गया है। ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ, जो लागू हुआ 1988 में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। भारत का कौन सा राज्य प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी हैं? पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत में जलवायु परिवर्तन होते ही पवनों की दिशा में भी परिवर्तन देखा जाता है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि यहाँ उच्च तुंगता पर है। यह जो है शिमला जो है उच्च तुंगता पर है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझावात निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? और नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की शुरुआत कब हुई थी? यह 1972 में शुरू हुई थी। वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। अर्थ आवर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्थ आवर की शुरुआत 2007 में हुई थी। विश्व प्रकृति संगठन WNO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। 1952 का विशाल कोहरा किस शहर में हुआ था? यह लंदन शहर में हुआ था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित सागर है अरब सागर। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो कश्मीर में उसे मर्ग कहा जाता है। यदि आप कश्मीर गए होंगे तो आपको पता होगा कश्मीर में बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। एक्चुअली यह गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग उस मर्ग से ही जुड़ा हुआ है। मतलब वहाँ पर एक छोटे छोटे घास के मैदान हैं, जिन्हीं के नाम पर उसे जो गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग नाम रखा गया है। काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो यह म्यांमार के साथ सीमा के निर्माण करती हैं। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो यह असम की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है भूटान के साथ। मौसम की सभी घटनाएं घटती हैं ध्रुव मंडल में। वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श परत है समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधा है। पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत मृदा में उपस्थित नाइट्रेट हैं। पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण को कहते हैं सूर्यातप कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे किसान के रूप में परिभाषित किया गया है। कहने का मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किन्हें छोटा किसान कहा गया है? तो छोटा किसान उस किसान को कहा गया है जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ठीक, वैसे किसान को 3 बेसिक टाइप में डिवाइड किया गया है।
जिसमें सीमांत किसान, याद रखेंगे आप, सीमांत किसान, सबसे छोटा किसान है सीमांत किसान। सीमांत किसान उस किसान को कहते हैं जिसके पास भूमि की 1 हेक्टेयर से कम हो मात्रा है, मतलब 1 हेक्टेयर से कम मात्रा वाले किसान को सीमांत किसान बोलते हैं। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले को छोटे किसान कहे जाते हैं, जबकि बृहद किसान 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि वाले को बोलते हैं। जनरली एक याद रखेंगे एक चीज़ और, 1 हेक्टेयर में जनरली 2.5 एकड़ के आसपास ज़मीन होता है। ये भी चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान ने सरकार की विकास नीतियों का प्राथमिक उद्देश्य माना है सामाजिक न्याय को। कैपिटल गेन टैक्स किस वस्तु पर लगाया जाता है? ये संपत्ति कर है, संपत्ति पर लगाया जाता है। निजी क्षेत्र के बैंकों में सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा स्थापित करने वाला बैंक कौन है? तो ये एक्सिस बैंक है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी? यह बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन W मूलर मॉडल पर आधारित है? यह 8वीं है। भारत सरकार ने विदेशी योगदान की स्वीकृति और विनियमन के उद्देश्य से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कब लागू किया? यह 1976 में लागू किया है। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो यह न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? यह ग्रामीण सहभागिता पर आधारित है। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? ये 14 जून 1995 को लागू की गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। एक ऐसा पिंड जिसके अवयव कण गति की अवस्था में भी अपनी सापेक्ष स्थिति बनाए रखते हैं, अर्थात कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं होता, कहलाता है दृढ़ पिंड। यदि एक दृढ़ पिंड इस प्रकार चलता है कि इसके सभी कण समांतर पथ के अनुदिश गति करते हैं तो इसकी गति को कहते हैं स्थानांतरीय गति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहा जाता है वस्तु का यंग का गुणांक। फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? ये एडमंड बेक्वेरल ने दी थी। भारी पानी का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है, विमंदक के रूप में किया जाता है। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन होता है? यह ग्लिसरॉल होता है। वह उत्तक कौन है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करता है? वह है कॉर्निया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए किस शब्द की रचना की गई है? या क्लोन शब्द की रचना की गई है। इसके लिए सिरके में होता है एसिटिक एसिड, लाइकेन बने होते हैं कवक और शैवाल से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि। विश्व का प्रथम शाकीय हर्बिसाइड कौन सा है? यह 2,4-D है। न्यू लीफ किसकी एक किस्म है? यह फफूंदी की किस्म है। सुनहरी क्रांति के पिता फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन कहलाते हैं KL चड्ढा। KL चड्ढा को सुनहरी क्रांति का पिता कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
तंबाकू टोबैको की प्रथम संकर किस्म है, ये GTH1 है। गन्ने की नोबेलाइजेशन किसने किया था, ये TS वेंकटरमन ने किया था। सूरजमुखी की प्रथम संकर किस्म है BSH1। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई, इसे 1965 में की गई। कीट विज्ञान का जनक, फादर ऑफ एंटोमोलॉजी किसे कहा जाता है, ये विलियम किर्बी को कहा जाता है। भारत में चावल उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान किसका है, तो यह पश्चिम बंगाल का है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में उत्पादन किए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन राज्य कौन है, यह उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। खाद्यान्न मतलब ओवरऑल जितनी भी खाद्य पदार्थ है उसके उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर उत्तर प्रदेश हैं, जबकि सिर्फ चावल की उत्पादन की बात किया जाए तो उसमें पश्चिम बंगाल फर्स्ट पर हैं। और यदि गेहूं की बात किया जाए तो गेहूं सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही उत्पादन किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा खेल-कूद, गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस हमारे साथ आएंगे। क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है, यह लॉर्ड्स को कहा जाता है जो लंदन में है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, वह इंग्लैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है, यह गीत सेठी को जाना जाता है गूगा नाम से। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन से क्रिकेट अंपायर चर्चित है, डिकी बर्ड्स। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, यह शतरंज में किया जाता है। चेकमेट किस खेल के शब्द है, मतलब चेकमेट किस खेल से संबंधित है, यह भी शतरंज से ही है। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित हैं, यह टेनिस से संबंधित हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित हैं, यह बैडमिंटन से संबंधित हैं। बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, तो यह क्रिकेट में होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर ज्ञान। हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पर, मतलब टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाता है, उसे रैम कहते हैं, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब कोई प्रोसेस होने के लिए कोई डेटा आता है तो सबसे पहले वो रैम में आता है, रैम के ऊपर ही प्रोसेस होता है, और उसके बाद यहाँ से वो डिलीट या मिट जाते हैं, हट जाते हैं। कहने का मतलब ये अस्थायी मेमोरी है इसलिए क्योंकि आप टेम्पोररी डेटा स्टोर होता है। लाइट कटने के या कंप्यूटर बंद होने पर यहाँ के सारे डेटा मिट जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ है, जैसे कि पहले बता चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट CU। एक्चुअली CPU जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है CU कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है रजिस्टर। तो कंट्रोल यूनिट का काम है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस करना, और रजिस्टर का काम होता है थोड़ी देर के लिए डाटा को स्टोर करना, डेटा जब तक प्रोसेस होता है उसे होल्ड करना। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है, मैक्रोचिप। कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट, और वहाँ से जो प्रोसेस होकर बाहर आते हैं आउटपुट, तो उसे बोलते हैं आउटपुट। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट या बाइट्स में। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य किससे है, पहले ही बता चुके हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विविध। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? यूरो मुद्रा का प्रचलन 1 जनवरी 2002 से शुरू हुआ है। यूरो मुद्रा यूरोपियन कंट्री द्वारा इस्तेमाल करते हैं। यूरोपीय कंट्री जो यूरोपीय यूनियन का मेंबर हैं वह सभी यूरोपियन मुद्रा इस्तेमाल करते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यह ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है जो नई दिल्ली में है। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान किया जाता है? या क्रिकेट में प्रदान किया जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है? रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया है। रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की सांसद को कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत नेपाल के सांसद को कहा जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।